हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पर एक छोटी सी टोपोलॉजी। तो चलिए मैं आपको टोपोलॉजी दिखाता हूँ जी। ये है हमारी टोपोलॉजी। इसमें दो स्विचेस लगे हुए हैं, सॉरी 1 2 3 4 और 5 स्विचेस हैं और कुछ राउटर्स हैं और उनसे हमने कम्युनिकेशन करवाई हुई है पीसीस की। तो बेसिकली हम यहाँ पर दो तरह से इस काम को कर सकते हैं। एक तो सिंपल हम डिफरेंट नेटवर्क्स को अटैच कर सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम उन नेटवर्क्स के सब नेट्स बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से ये काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि किस तरह से इसको हम डिफरेंट नेटवर्क्स लगाकर ये काम कर सकते हैं, इस टोपोलॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल होना लाजमी है अपने कंप्यूटर्स पर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है ये वाला कि वो कहते हैं कि हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है ना वो इंस्टॉल तो हो गया बट अब वो चल नहीं रहा, वो लाइसेंस मांग रहा है, की मांग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये इंस्टॉल करें तो आप इसको इंटरनेट ऑफ़ करके एक बार चला लें। तो जब आप इसको चला लें एक बार, फिर चाहे आप इंटरनेट अपना ऑन कर लें। तो ये आपसे इंटरनेट जब आप ऑफ़ करके चलाएंगे तो ये किसी किस्म का कोई की वगैरह, लाइसेंस वगैरह नहीं मांगेगा आपसे। तो चलिए एक तरफ से हम ये पिक्चर को देख लेते हैं और हम अपनी नेटवर्क टोपोलॉजी को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, दो स्विचेस लिए हुए हैं और मैं देख लेता हूँ। फिर उसके बाद सॉरी तीसरा भी स्विच है, 1 2 3 4 4 और 5 राउटर्स हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये इधर आ गया। अब मैं यहाँ से राउटर उठा लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5वां नीचे है। ठीक है, इस तरफ। ओके, ये मज़ीद कनेक्टेड हैं, ये वाला राउटर इस स्विच से और फिर ये वाला राउटर इस स्विच से, थर्ड राउटर और नीचे वाला एक राउटर कनेक्टेड है। तो मैं इसको भी एक दो स्विचेस लगा लेता हूँ, एक इधर लगा लिया और एक मैंने इधर लगा लिया। अच्छा जी, अब कुछ पीसीस को मैं अटैच कर लेता हूँ। 3 इसके साथ थे, 1 2 3 सॉरी 6 इसके साथ थे, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो मैं इसके साथ भी 2 6 कर देता हूँ। और इसके साथ कितने थे? इसके साथ 2 हैं और एक सर्वर अटैच किया हुआ है, और उसके बाद इस राउटर के साथ भी एक पीसी है। ओके, 2 इसके साथ हम अटैच कर देते हैं और एक इसके साथ। ओके, तो मैं ज़रा इनको अलाइन कर लेता हूँ ताकि हमारी जो टोपोलॉजी है वो ऐसे मिक्स ना हो जाए ना। ओके, अब हम यहाँ से वायर लेते हैं और इन सबको कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या कह रहा है? ओके, क्या इसी तरह से है? ये इससे है, ये इससे है। ओके, सेकंड राउटर फिर नीचे वाले से और थर्ड भी नीचे वाले से। ओके, ये इस तरह से है और फिर ये इस तरह से है और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बनी हुई है। ओके, अच्छा, इस नीचे वाले स्विच के साथ हमारे पास सर्वर्स भी कनेक्टेड थे 4। तो आप जितने मर्ज़ी कनेक्ट कर सकते हैं, आप 4 कर लें, आप 5 6 कर लें, जितने मर्ज़ी कर लें। चलो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 कर लेता हूँ, आप 4 भी कर लीजिएगा, कोई इसमें मुश्किल काम तो नहीं है। आप ये समझेंगे तो आपके 4 भी हो जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें एक चीज़ की समझ होनी चाहिए कि अब ये जो राउटर है इसके दोनों साइड्स पर हमें डिफरेंट नेटवर्क अटैच करना है, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, और इसके भी इस तरफ और इस तरफ डिफरेंट नेटवर्क अटैच करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कौन सी पोर्ट है मेरी, यहाँ पर थोड़ा सा कर्सर लाएं और यहाँ रखें तो पता चल जाएगा, FA 0x0 फास्ट इथरनेट। तो इधर हम क्या करते हैं, इस इंटरफेस पर हम एक एड्रेस दे देते हैं कोई भी, लाइक मैं यहाँ पे नोट पैड पर लिख लेता हूँ 192.168.1.1। मैं इसको चलाता हूँ। ओके, ओके, तो हमने यहाँ पर इसको आईपी एड्रेस दे दिया इसके लेफ़्ट साइड पर 1.1। इट मीन्स कि ये जो इंटरफेस है ये 0x0।
तो हमने इसको दे दिया 1.1, और चूँकि दूसरी साइड पे डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए तो मैंने इस साइड को दे दिया सीरियल 0/0/0 को 2.1। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर सीरियल 0/0/0 को मैंने दे दिया है 2.1। अब ये देखें, ये डिफरेंट नेटवर्क है सी क्लास का, ये नेटवर्क एड्रेस होता है और ये होस्ट एड्रेस होता है, और यहाँ ये 1 आ गया, तो ये डिफरेंट नेटवर्क है। तो इट मीन्स के इस साइड पे डिफरेंट, इस साइड पे डिफरेंट, ठीक है। अब ये चूंकि इसके साथ अटैच है, ये वाली सीरियल पोर्ट, ठीक है, तो इन दोनों का नेटवर्क तो सेम होगा बट होस्ट डिफरेंट होगा। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि जिस तरह यहाँ और यहाँ डिफरेंट नेटवर्क्स अटैच हैं, तो इस राउटर के भी इस तरफ और इस तरफ डिफरेंट नेटवर्क्स अटैच होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो 3.1 यहाँ एक डिफरेंट नेटवर्क है और दूसरी साइड पर भी एक डिफरेंट नेटवर्क है, 2.2 होगा। यहाँ पर इसका होस्ट एड्रेस हम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ये सीरियल 0/0/0 का होस्ट एड्रेस हमारे पास 2.2 होगा, ये देख ले, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, दोनों साइड्स पर डिफरेंट नेटवर्क्स भी हो गए, लेकिन जहाँ दो राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो वो सेम ही नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। ओके, लाइक ये है तो ये 3.1 और ये 3.2 होगा। लाइक ये दोनों हैं, सॉरी ये तो स्विच है, यहाँ पर हमारे एक डिफरेंट नेटवर्क है 7.1 और आगे जा रहा है। लाइक ये दोनों हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर तो इसका 6.1 है तो इसका 6.2 होगा, ठीक है। मैंने तमाम नेटवर्क्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तमाम राउटर्स को मैंने यहाँ पर तमाम राउटर्स को डिफरेंट नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब मैंने पीसीस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया, क्योंकि इस साइड पर 1.1 नेटवर्क चलता आ रहा है। अब ये याद रखें कि इसका नेटवर्क एड्रेस है 1.0, ठीक है, और इसका ये जो 1.1 है ये हमारे राउटर का आईपी एड्रेस है। तो ये सब पीसीस में जो गेटवे जाना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, वो हमारा 1.1 जाएगा, क्योंकि उन्होंने राउटर के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है आगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने पीसीस को भी अब इस नेटवर्क के डिफरेंट होस्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको डिफरेंट होस्ट दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, यानी कि इसी नेटवर्क का मैंने एड्रेस सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप ये देख सकते हैं, डेस्कटॉप में जाएँ हम अपने और यहाँ पर जाएँ और ये देखें, अब इसको मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे वही दिया हुआ है जो हमारे राउटर का आईपी एड्रेस है। ओके, तो इसी तरह सब पीसीस में इसी तरह से हुआ है। मैंने यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंटेशन भी कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ओके, अब लाइक ये है, इस राउटर से हमारे पास नेटवर्क कौन सा आ रहा है, 5.1, तो ये इन दोनों का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा और इनका जो एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा, 5.2 होगा, इसका 5.3। आप 5 पॉइंट समथिंग जितना मर्जी आप दे सकते हैं, आप 5.15 दे दें, 10 दे दें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, वो आप लोग अपने मुताबिक दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, सेम जिस तरह से पीसी की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आईपी असाइन करते हैं, उसी तरह से हम डेस्कटॉप्स को भी देते हैं। अब यहाँ से 7.1 जा रहा है तो इसका 7.2 मैंने कर दिया, 7.3 एड्रेस मैंने इसको दे दिया है, और इसी तरह यहाँ पर 9.1 है इस साइड से, तो इसको मैंने दे दिया है 9.2। तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा, टोपोलॉजी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आसान है। अब हम कहेंगे कि सारी कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई, तो अब कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से मैसेज पकड़ता हूँ और मैं उठाकर पहले भेजता हूँ इस पीसी से इस पीसी तक। तो ये तो सक्सेसफुल है क्योंकि ये एक लैन है, ठीक है। लैन मीन्स कि ये एक जो है ना छोटा सा नेटवर्क है, किसी ऑफिस का कह लें, किसी स्कूल का कह लें, जिनको राउटर के थ्रू अभी कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ रही। अब ये जब अपने राउटर से कम्युनिकेट करेगा तब भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमने ठीक कम्युनिकेशन किया। लेकिन अब जब हम इसको कम्युनिकेट करवाएंगे दूसरे राउटर से तो ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, फेल हो गया। अब ये और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो फेल हो गया। अब यहाँ से इधर से आप भेजेंगे, इधर से भेजेंगे, इधर, सब फेल होंगे, क्योंकि अभी हमारी सिर्फ इनकी राउटिंग जो है ना कॉन्फ़िगरेशन हुई है। अभी हमने राउटर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, उसके लिए हम यहाँ पर प्रोटोकॉल्स लगाएंगे, आरआईपी प्रोटोकॉल्स, जो हमारे लिए डिफरेंट नेटवर्क्स में जब हम कम्युनिकेट करवाते हैं, यानी कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से हमने कम्युनिकेट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घर एक राउटर लगाया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने राउटर की कम्युनिकेशन करवाऊँ सामने वाले घर पर एक राउटर है उसके साथ, तो मैं फिर वहाँ पर आरआईपी प्रोटोकॉल लगाऊंगा और आरआईपी प्रोटोकॉल लगाकर मैं उससे कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो वो भी अभी हम लगा कर देखते हैं, और ये भी देख लें आप, कम्युनिकेशन आप अपनी चेक कर सकते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर में मैसेज भेजकर, ठीक है। जा रहा है पैकेट, यहाँ से भेजें यहाँ तक भी जा रहा है पैकेट। तो इसी तरह राउटर टू राउटर जब आपका जाएगा, इट मीन्स कि आपकी जो आपने नेटवर्क्स लगाए हैं वो कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक हुई है। अब देखें, अब इस राउटर के साथ कितने नेटवर्क्स अटैच हैं, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा CLI में जाकर RIP प्रोटोकॉल। ओके, राउटर RIP वर्जन 2। अब मैं देखता हूँ कि नेटवर्क्स कौन कौन से अटैच है मेरे पास। नेटवर्क पेस्ट करता हूँ मैं, ये है जी 1.1
0 और दूसरा कौन सा नेटवर्क है यहाँ पर 2.0। दो नेटवर्क्स, एक ये है और एक ये है। तो ये राउटर दो नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा है, तो मैं इसको ये दे देता हूँ। अच्छा जी, नेटवर्क एड्रेस और साथ ही उसका सबनेट मास्क, जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है। ये क्या कह रहा है जी, नेटवर्क सॉरी 192.168.1.0। ओके, तो यहाँ पर हमें सबनेट मास्क अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने साथ ऊपर अटैच कर दिया। और एक तो नेटवर्क ये लगा दिया मैंने, और दूसरा मैं कौन सा नेटवर्क अटैच करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा वाला नेटवर्क भी लग जाए। लेंगे 2.0 भी हमारा अटैच हो गया। तो इस तरह से मैंने RIP वर्जन 2 प्रोटोकॉल लगाया किन किन नेटवर्क्स पर, इन दो नेटवर्क्स पर। तो हमारे ये दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोटोकॉल लगा हुआ है। ये कमांड आप रन करेंगे, शो रनिंग कन्फिग सेक्शन राउटर RIP। ओके, तो ये आपको कमांड बताएगी कि आपका कौन सा प्रोटोकॉल लगा हुआ है और किन किन नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस राउटर की कम्युनिकेशन की। इसी तरह से हम बाकियों की भी करेंगे, तो इसकी भी कर लेते हैं। अब देखते हैं इसके साथ कौन कौन सा अटैच है। एक ये नेटवर्क 2.0, एक ये नेटवर्क 3.0 और एक ये नेटवर्क भी अटैच है 4.0। इसके साथ 3 नेटवर्क्स हमारे पास अटैच हैं। ओके, तो नेटवर्क पेस्ट 2.0, ओके 3.0, ओके और 4.0। ओके, तो ये राउटर, ये नेटवर्क्स भी आपस में हो गए अटैच। अब इसकी भी कम्युनिकेशन हम करवा सकते हैं। इसी तरह से आप इसको भी कॉन्फ़िगर कर लें, इसको भी कर लें और इसको भी कर लें। अब इसके साथ देखेंगे कौन कौन से हमारे पास नेटवर्क्स अटैच हैं, वही हम कमांड यूज़ करेंगे राउटर RIP की। इसके साथ 7.0, 3.0 और ये कौन सा आ रहा है 6.0 और 8.0 ये अटैच है। चलिए मैं ये आपको करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, नेटवर्क देखता हूँ कि इसके साथ कौन कौन से अटैच हैं नेटवर्क्स। 3.0, 7.0, 6.0 और 8.0। ओके, 7.0, 6.0, 3.0 और 8.0। ओके, आप इसको देख भी सकते हैं, शो रनिंग कन्फिग सेक्शन राउटर। ओके, तो ये हमें बता देगा कि हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क्स अटैच हैं। ओके, तो इसी तरह से आप बाकियों की भी कर सकते हैं, आप इसकी भी कर लें, इसकी भी कर लें। ओके, तो मैंने अब इन सब की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, तो मैं पैकेट भेज कर देखता हूँ। मैं भेजता हूँ इस PC से इधर भेजता हूँ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा पहला पैकेट जो होता है, पहले 1-2 पैकेट्स हमारे फेल हो जाते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। आप 2-3 पैकेट्स भेज कर देखें, पहला फेल होता है, उसके बाद सक्सेसफुल हो जाता है। ये देखें, मेरा पहला पैकेट फेल हुआ था, उसके बाद सक्सेसफुल हो गया। मैं दोबारा भेजता हूँ तो दोबारा भी सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ भेजें, मैं यहाँ से एक और जगह भेज देता हूँ, यहाँ से इस तरफ भी भेज कर देखता हूँ क्या ये जाएगा। पहला पैकेट हमारा हो गया फेल, दोबारा भेजता हूँ मैं इसको यहाँ से इधर, तो ये देखें सक्सेसफुल हो गया। इट मीन्स कि हमारी कम्युनिकेशन अब हो रही है राउटिंग प्रोटोकॉल्स लगाने के बाद। अब यहाँ से आप चाहे जहाँ मर्जी भेजें, इधर भेज कर देख लें। ये हमारा पहला फेल हो गया, दोबारा भेजते हैं हम यहाँ से इधर, ये लें जी, हमारा सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि तमाम लोग जिनको होती है और तो वो इस तरह की टोपोलॉजीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस ही टोपोलॉजी को किस तरह से हम नेटवर्क के सबनेट्स बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हम सबनेट्स भी बनाएंगे, तो थोड़ी सी हमें सबनेटिंग भी हम सीख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।